इस वक्त हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में शनिवार और रविवार को 200 घरों के ऊपर बुलडोजर चल गया। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम योगी वाले हैं भैया जी, हम मोदी वाले हैं। ये योगी मोदी वाले हैं तभी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आप हमें लोग बाग अंधभक्त कहते हैं, अब हम अपना घर भी तोड़वा लें, अंधभक्त भी कहलवाएं, लेकिन कोई जो नेता है ना, जो बड़े बड़े नेता, वो हमारा साथ नहीं देंगे बस। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर्स हमारे पे से आ रहे थे, हमें कोई उम्मीद नहीं लगती। हम ये सोचते हम क्या करें, क्या कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। छोटे छोटे हमारे घर है, कोई शोरूम तोड़ना है जो उन्होंने 1 मिनट लगाते हैं और आते हैं और तोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कैसे हम अपने जल पूरी पूंजी कैसे खत्म होने देंगे। हम लोग मांग यही है कि हमारे घर और बचा दे। हमारे घर कहाँ जाएंगे हम, छोटे छोटे घर है, बच्चे 2-2 3-3 रहते, कहाँ जाएंगे बच्चे। महिला यहाँ पर रो रही है, वहाँ उनको दिखाइए वो रो रही हैं, ये महिला यहाँ रो रही है, ये रो रही है। मतलब देश के अंदर मजाक चल रहा है कि क्या हो रहा है, मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं हमें सरकार से न्याय चाहिए। हम झोली पर ला के भीख मांग रहे हैं बच्चे कि हमें भीख दे दें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे पहले थे हम वैसे ही रहेंगे। 40 साल से रह रहे हैं हम इस मकानों में, अब कहाँ जाए। और पल्ला फैला के हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, जैसे हम पहले थे हम वैसा ही रहना चाहते हैं। कि सरकार ये बता दे कहाँ जाए हम, दर्द ये दिल का जाकर किसे सुनाए हम। मुझे ये बता दो, अपने दिल का दर्द किसे सुनाए। योगी राज है, हमने कितनी उम्मीद रखी है उनसे कि हमारे महाराज जी हैं, हम अनाथ की तरह पड़े, उनके रहते हुए हम अनाथ हैं। आप बताओ, हमारी उम्र यहाँ बैठने की है सड़कों पे, कभी घर से भी नहीं निकले, लेकिन आज हम सड़क पे पड़े। तीसरा महीना होगा, कोई आया देखने हमें कहाँ पड़े हम। आपसे क्या मांग रहे, आपने नौकरी आप नहीं दे पा रहे, रोजगार आप नहीं दे पा रहे, आप घर भी छीन रहे हो। रोटी कपड़ा मकान 3 ही तो चीज चाहिए होती है इंसान को जीने के लिए, आप तीनों छीन लोगे। फिर इससे अच्छा तो यार मार दो, कोई वायरस तैयार करो और जहाँ जहाँ आपको पॉपुलेशन ज़्यादा लगता है वो वायरस वहाँ छुड़वाओ और जनता को ख़त्म कर दो ना। जरूरत ही नहीं है, फिर तो केवल अमीर अमीर रह जाएंगे, अडानी अंबानी रह जाएंगे। पहले हमारा उन्होंने व्यापार बंद करवा दिया, हमने वो भी कर दिया, अब वो हमारा घर भी हमसे छीनना चाह रहे हैं। खरीदे हैं, हमने 1 इंच भी सरकार की जगह नहीं ली है। हमारा जितने में बैनामा उतने ही हमने उतने ही कवर कर रखा। तो अब जब मैंने खरीदा है, मेरी चीज है वो, तो हम कैसे दे सकते हैं उसे किसी को। इनकी दुकान खत्म कर दी गई है, ये सड़क पे खड़ा होकर के पंखा बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। मतलब किस तरीके का देश के अंदर मजाक चल रहा है, मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा खासा दुकान में बैठने वाला आदमी आज 45 डिग्री की धूप में ये पंखा बेच रहा है। क्या 4 पंखे पूरे दिन में भी बिक जाएंगे तो इनके बाल बच्चे खाना खा लेंगे? आज का नहीं खा सकते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, और उस पर से कोई अपना काम कुछ करना चाह रहा था कि 2 वक्त की रोटी खा सके, वो आदमी वो भी नहीं कर सकता। पहले तो मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग मेरठ में मौजूद हैं और मेरठ में शनिवार और रविवार को 200 घरों के ऊपर बुलडोज़र चल गया। ये सेटबैक को कहा जा रहा था कि इनके किसी का 3 फीट ले रही थी गवर्नमेंट, किसी का 4 फीट ले रही थी, तो किसी का 10 फीट था। तो इसी तरीके से 2 दिनों के अंदर 200 से अधिक घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया और जो 2 फीट 3 फीट कहा जा रहा था उससे ज़्यादा ही घरों को तोड़ दिया गया। आवास विकास प्राधिकरण के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पर ये लोग कई सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं और लगातार अब प्रदर्शन के ऊपर बैठ गए हैं। और ये अभी से नहीं बैठे हुए हैं, ये लोग अप्रैल के महीने से ये महिलाएँ यहीं पर बैठी हैं और ये मांग कर रही है कि किसी भी तरीके से हमारा जो है वो घर बच जाए, हमारे घर के ऊपर बुलडोज़र ना चले, क्योंकि 38 मीटर 40 मीटर यहाँ पर सभी के घर है। हालांकि 4 दिनों का आप लोगों को टाइम दिया गया है कि 4 दिनों के बाद वापस से बुलडोज़र चलेगा। सांसद जी आए थे बीच में, अरुण गोयल जी। हाँ जी। आपने उनको गाना गा करके मनाने की कोशिश की थी कि राम आएंगे। नहीं, मैंने एक्चुअली में, हमने जितनी भी जनता यहाँ पर बैठी है, हमने बचपन से बच्चे से इतने बड़े हो गए। एक्चुअली में जो छवि बन गई है, रियल में वास्तव में तो राम जी को किसी ने भी नहीं देखा, ना मैंने देखा ना किसी और ने देखा। वो छवि हमारे मन में ऐसी, सीरियल रामायण, हाँ, उसको देखकर हमारे मन में छवि जो ऐसी बन गई, हमें लगा शायद भगवान ही हमारे बीच आए हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से कार्य नहीं किया, उन्होंने हमें वकील दिला दिया। लेकिन वहाँ पे भी 14 जुलाई डेट लग गई है।
अब आवास विकास इस बात को मानने को तैयार नहीं है, पर्सनल ईगो है या क्या प्रॉब्लम है, मतलब उन्हें कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल करनी है। कम से कम छोटे घरों को बख्श दो यार। आपसे क्या मांग रहे, आपने नौकरी आप नहीं दे पा रहे, रोज़गार आप नहीं दे पा रहे, आप घर भी छीन रहे हो। रोटी कपड़ा मकान 3 ही तो चीज़ चाहिए होती है इंसान को जीने के लिए, आप तीनों छीन लोगे। फिर इससे अच्छा तो यार मार दो, कोई वायरस तैयार करो और जहाँ जहाँ आपको पॉपुलेशन ज़्यादा लगता है वो वायरस वहाँ छुड़वाओ और जनता को ख़त्म कर दो ना। ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो केवल अमीर अमीर रह जाएंगे, अडानी अंबानी रह जाएंगे। सब उन्हें अमीर बनाओ बस, बाकी हम सब लोगों को, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमारी औकात क्या है, हमें ख़त्म कर दो। ज़रूरत क्या है हमें बचा के रखने की। हम तो खाली उस समय याद आते हैं जिस पर वोट देनी होती है, जब वोट देनी होती है ना तब याद आते हैं हम, और अब तो उन्हें हमारे वोट की भी ज़रूरत नहीं है। की सिंगर हैं तो मतलब जैसे योगी हो गए, मोदी हो गए, इन सब के ऊपर भी कभी गाना लिखा? हाँ, मैंने योगी जी का गाना गाया है। गाना तो सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं, हम योगी वाले हैं भैया जी, हम मोदी वाले हैं। ये योगी मोदी वाले हैं तभी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, एक 200 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर भी नोटिस लगा दिया गया कि उसको भी तोड़ेंगे। ये मतलब मेरठ के अंदर ये सब क्या चल रहा है? सर ये कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये मुझे तो ऐसा जो मेरा मन कहता है, मुझे लग रहा है बस इन्होंने ना इस इंडिया में केवल अडानी और अंबानी को, पूंजीपतियों को बड़ा बना कर रखना है, बाकी गरीब जनता को इन्होंने किसी ना किसी माध्यम से ख़त्म कर देना, मार देना है इन्हें। बस वही तानाशाही वाला राज चलेगा, जो अडानी जी चाहेंगे, जो अंबानी जी चाहेंगे, बस वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यकीन मानना, जिस दिन जनता जाग गई ना तो अडानी अंबानी नहीं, पता नहीं, हो सकता है पूरे गुजरात का बाइकआउट हो जाए यहाँ पर। पहले हमारा उन्होंने व्यापार बंद करवा दिया, हमने वो भी कर दिया, अब वो हमारा घर भी हमसे छीनना चाह रहे हैं, और ऊपर से घर आना तो यहाँ पे दूर, कोई हमें पूछने भी नहीं आ रहा। हम 10 अप्रैल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई देखने सुनने आ रहा है हमें? वहाँ पर जूम करिए, धरना का आज 69 यानी कि 69वां दिन है इनका, और ये लगातार बोर्ड पर लिख रहे हैं कि आज 69 दिन हो चुके हैं, घर बचेंगे तभी हम बचेंगे। और एक बात ये पूछना चाह रहे हैं हम अपने योगी जी से कि 38 मीटर के हमारे मकान हैं और आपने जो है हमने ये खरीदे हैं, हमने 1 इंच भी सरकार की जगह नहीं ली है, हमारा जितने में बैनामा उतने ही हमने उतने ही कवर कर रखा। तो अब जब मैंने ख़रीदा है, मेरी चीज़ है वो, तो हम कैसे दे सकते हैं उसे चीज़? पक्का बैनामा है, कोई ऐसी नहीं है कि भाई। तो आप लोग को 4 दिन का ही अल्टीमेटम दे करके अब हमें डरा रहे हैं अधिकारी बार बार, क्या कहते हैं? यही कह रहे हैं कि भाई हम जो है तोड़ेंगे सबके मकान, छोड़ेंगे नहीं किसी के। छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी। और सेक्टर 3 में उन्होंने ये भी कहा कि एक ने तोड़न नहीं दिया था मकान, तो फिर दूसरे मकान को तोड़ के कहा कि हम तोड़ के दिखाएंगे कैसे टूटेगा। नो देखो ऐसे टूटे मकान, ऐसे धमकी दे रहे हैं कि ये कि नो देखो ऐसे ये टूटे मकान। ये तो हाँ। अभिषेक राज जी ज्यादा पूरा कर रहे हैं, अभिषेक राज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मतलब ये क्या बात हुई कि नो देखो ऐसे टूटते हैं मकान? हाँ, ऐसे बिल्कुल कहा उन्होंने, कहा है उन्होंने बिल्कुल। हाँ, एक तुम्हारी छाती में छुरा घोंप रहे हैं, हमारी सारी जिंदगी की कमाई जा रही है, और ऊपर से हमारे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। ये महिलाओं का सम्मान है? योगी राज है, हमने कितनी उम्मीद रखी है उनसे कि हमारे महाराज जी हैं, हम अनाथ की तरह पड़े, उनके रहते हुए हम अनाथ हैं। आप बताओ, हमारी उम्र यहाँ बैठने की है सड़कों पे, कभी घर से भी नहीं निकले, लेकिन आज हम सड़क पे पड़े, तीसरा महीना होगा, कोई आया देखने हमें कहाँ पड़े हम तो कुछ गलत भी नहीं कितने नहीं, ना रात को हम सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं बैठ के। या उन्होंने हमारी सूत बदली। अरुण गोविल जी पहले आए थे एक बार, जब हमें कह के चले गए, उसी विश्वास पर हम चल रहे हैं। हम गैर पार्टी के पास भी नहीं गए कि हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी सरकार है, हमारे लिए कुछ करेगी। और हमें 14 जुलाई का इंतजार है, जब 14 तारीख लगी है तो ये बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? अपनी सरकार से क्या मतलब है आपका? अपनी सरकार सरकार हमने से क्या? बनाई है तो हम तो अपनी सरकार ही कहेंगे ना। जब हमने बनाई है तो अपनी सरकार ही कहेंगे, हमारा दुख दर्द तो समझे कम से कम। बेनी यहाँ आ सकते तो हमें भी तो बुला सकते हैं कि हमारे पास आओ, तुम कुछ लेटर दो, कुछ हो दो। हम तो रोटी सेकने वाली महिला, हम तो नहीं जानते रास्ता कि हमें कैसे मिला जाएगा, कैसे जाएगा वहाँ, क्या करेंगे हैं? तो वे तो जान रहे हैं कि भाई हमारी इतनी महिला बैठी हैं, उनका दुख दर्द हम समझें। कल को हमारे ये मकान बने हुए हैं, अब हम बेटों के धोरे चले गए नौकरी पर, बेटों वो ने ना रखे तो हम कहाँ रहेंगे? हमारी ये मकान नहीं है, ये हमारी आत्मा है। हमने सिलाई कर करके बनाए हैं ये मकान, बहुत मेहनत करी है दिन रात, जब ये मकान बनाए हैं।
और आज हमें जो सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। मोदी ने इतने बड़े बड़े काम कर दिए, तो बहुत छोटा सा काम है। क्या मोदी राष्ट्रपति अलग है ये? जब मोदी जी राष्ट्रपति को कहेंगे कि ऐसा होना, तो उनकी कलम में ताकत नहीं है, उनकी कलम ऐसी चलेगी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता है? उनकी कलम के आगे कुछ चलेगा क्या, बताओ आप? हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, सीधे साधे लोग हैं यहाँ रहने वाले, सारी मेहनत करने वाली लेडीज हैं। यहाँ सारी लेडीजों की दुकान थी, यहाँ जेंट्सों के शोरूम नहीं बने हुए, छोटी छोटी दुकान हमने करी थी। कैसे, अब सुनो, कैसे दुकान करी थी हमने कि हम जिस टाइम आए थे यहाँ एक छोटे छोटे कमरे थे, तो इन्होंने 10,000 के करीब या जितने भी कुछ ऐसे रखे थे इन्होंने मकान ये, तो हम पे भैया वे भी नहीं थे देने को। फिर इन्होंने हमारी किस्त बांधी 125, 150 ऐसे किस्त बांधी, वे भी नहीं दी जाती थी हमसे। हम जब ऐसी हालत में थे, जब किसी औरत ने सिलाई का करा, किसी ने कढ़ाई का करा, किसी ने प्रेस का करा, प्रेस कपड़ों पे करने का, किसी ने कुछ काम, किसी ने कुछ काम, सब लेडीजों ने काम कर करके किस्त चुकाई है। हमारे दिल से बुझो, ये हमारी आत्मा है, ये मकान। मैं लास्ट टाइम आया था, ये महिला बहुत कलस कलस के रो रही थी उस टाइम पे। और जी, एक मैं आ रहा हूँ आपके पास, और ये इन्होंने भी कहा था कि सिलाई कर करके मैंने किसी तरह अपना मकान बनाया है, और उसी मकान को अब मुझको याद है बिल्कुल, मैं 3 महीने पहले के अराउंड आया था यहाँ जी भैया जी। तो अभी भी अब आप लोगों के ऊपर अब तो चलना शुरू हो गया है बुलडोजर, 4 दिन का अल्टीमेटम। बिल्कुल, हमारे कानपुर की टीम आई थी, कानपुर की टीम आके घर सर्वे करके गई है। उन्होंने भी कह दिया कि ये टूटने का भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर्स हमारे पे से आ रहे थे, हमें कोई उम्मीद नहीं लगती। हम ये सोचते हम क्या करें, कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके, क्योंकि हमारा अगर इस पे पिलर नहीं है, कुछ सारा नीचे ढल जाएगा। तो हम पे तो इतनी भी नहीं, 3 महीने से सब कारोबार सब बंद हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। यह भी नहीं कि इसे तैयार करके दोबारा से चालू कर देंगे, दुकानें वो सब बंद हो गई, सब कारोबार सब बंद हो गया। 4 बेटियां मेरी, इस गर्मी में आप लोग बैठ करके यही बैठे रहते भैया, खाना भी हम लोग यही खाते हैं, क्योंकि क्या करें, सब यही बेचारे व्यापारी लोग हम लोगों को दे देते हैं। बच्चे सिलाई का काम करते थे, दुकानें वगैरह सब बंद कर दी है, और घर भी टूटने की कगार पे आ गया। लेकिन कानपुर की टीम ने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ नहीं होगा, आपका घर अगर हो गया तो ऊपर से लेकर नीचे तक सब खत्म हो जाएगा, कह के गए। लेकिन ये तो इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं। हम देख रहे हैं ना यहाँ पर के घरों को, शायद को कैमरे पे नहीं आ पाएगा, पर सच्चाई यही है कि अगर वो बुलडोज़र पड़ता है तो पूरी घर की नींव हिल जाएगी। और बहुत छोटे घर हैं, हमने एक घर आपको दिखाया, हर घर तो हमारे ऊपर हमसे भी नहीं हो पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारे घरों के अंदर एक एक करके जा करके कवर कर सके। लेकिन जो ये उन घर की महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से कि किसी तरह का कोई कानून लाए उसको? जी, हम तो यही कहना चाहिए, कोई तो कानून ऐसा आना चाहिए जो हमारे घर बच जाए। 38 मीटर के मकान में हम सेट बैक कैसे दे देंगे, और अगर देंगे भी तो नीचे से ऊपर तो डल जाएगा। कारोबार हम सबका कुछ नहीं है कि जो हम इसे सही करके दोबारा से कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और हम तो ये अपील करते हैं कि हमारा घर बचा दीजिए। आप भी रो रही हैं? सर, आपने तो खुद देखा, अभी आप हमारे घर भी आए थे, यहाँ इतने छोटे छोटे मकान हैं, 3 परिवार, हमारे घर में हम लोग 3 परिवार एक साथ रहते हैं, छोटे हमारे बच्चे हैं, और घर इस तरीके के वॉशरूम में जाने का सही से रास्ता नहीं है। मैंने देखा ना इनका घर, आपका घर मैंने देखा, वॉशरूम में जाने का सही सर, रास्ता नहीं है। इतने छोटे छोटे मकान है हमारे, अगर हमने जरा भी इसको हिलाया ना तो हमारा सारा मकान ढलक जाएगा। आवाज़ गया, व्यापार भी चला गया, अब हमारे आवाज़ पर पूरी बात आ चुकी है, बहुत परेशान है हम लोग। तो रोज इसी तरीके से आप लोग यहाँ बैठते हैं, रोते हैं, इस गर्मी के अंदर जलते हैं आप लोग यहाँ जी पर? जी। उसके बावजूद भी बुलडोजर आता है, घरों के ऊपर चलाता है। एक महिला सुनने में आया था कि बुलडोजर के आगे लेट गई थी वो महिला। अच्छा, आप खुद लेट गई थी? आप बुलडोजर के आगे लेट गई थी? क्या आ गया था ऐसा दिमाग में आपके जो आप बुलडोजर के आगे? हमने तो पहले कह दिया, अगर घर टूटेंगे तो घर टूटने से पहले हर घर से लाशें उठेंगी। अगर यहाँ सेक्टर 2 में बुलडोजर आएगा तो यहाँ लाशें ही उठेंगी, घर तो बाद में टूटेंगे। हम नहीं अपने घर टूटने देंगे। हमने 40 साल से बनी हुई मार्केट है, उन्होंने मार्केट तो खत्म कर दी, घर नहीं टूटने देंगे यहाँ पे। नहीं भैया, हम दुकान भी बनाएंगे। हाँ, बस हम लोग सब कुछ खत्म नहीं होने देंगे हम अपना। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम इसी चीज के लिए। एक बात मैं कहना चाहूँगी भैया, सरकार से मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है और पल्ला फैला के, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। जैसे हम पहले थे हम वैसा ही रहना चाहते हैं।
जैसे हम पहले से रहते आए ऐसे ही रहना चाहते हैं हम। कुछ यही है नहीं ना, महंगाई बेरोजगारी तो आप खत्म नहीं कर सकते हैं। कम से कम जो जहाँ है उसको वहीं रहने दो। 2 वक्त की रोटी अगर खा रहा है कोई तो खाने हम यही कह रहे हैं योगी जी से और सरकार से कि हम पल्ला फैला के ये मांग रहे जैसे हम पहले थे हमें ऐसे ही रखा जाए। अम्मा नारो, हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। आप बेटा हमें यही न्याय दे बस। हमें तो मोदी सरकार से अपनी मांग यही है कि हमारे घर और बचा दे। हमारे घर कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे घर है, बच्चे 2-2 3-3 रहते, कहाँ जाएंगे बच्चे? ये महिला यहाँ पर रो रही है, वहाँ उनको दिखाइए वो रो रही हैं, ये महिला यहाँ रो रही है, ये रो रही है। मतलब देश के अंदर मजाक चल रहा है कि क्या हो रहा है, मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं हमें सरकार से न्याय चाहिए। हम झोली पर ला के भीख मांग रहे हैं बच्चे कि हमें भीख दे दें बस। हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे पहले थे हम वैसे ही रहेंगे। 40 साल से रह रहे हैं हम इस मकानों में, अब कहाँ जाए? हमने रोड़ी कूट कूट के अपने हाथों से मकान बनाए हैं, बड़ी मुश्किल से किस्तें दी है, लोगों से पैसा उधार ले लेके किस्तें दी है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम? बताओ आप। हमारे को सरकार से न्याय दिलाओ। तोड़ना बैठे हैं हम लोग, से कुछ नहीं मांग रहे। छोटे छोटे हमारे घर है, कोई शोरूम तोड़ना है जो उन्होंने 1 मिनट लगाते हैं और आते हैं और तोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कैसे हम अपने पूरी पूंजी कैसे खत्म होने देंगे हम लोग? 14 जुलाई की इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में डेट मिली है, लेकिन जो अधिकारी आए थे वो 4 दिन का इन लोगों को मोहलत दे करके गए हैं कि 4 दिन के बाद से हम फिर से पूरी ताकत से आएंगे, बुलडोज़र लेके आएंगे, पुलिस वालों को लेकर के आएंगे, पूरी फोर्स के साथ आएंगे और इन लोगों के मकान को हम तोड़ देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। और यहाँ पर इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, किसी को आप दिखाइए कि जो संतुष्ट होकर के बैठी हुई, सब रो रही हैं यहाँ पर और कोई नहीं आ रहा है इनसे बात करने के लिए, पूछने के लिए। सब की आंखें नम है यहाँ पर, सब रो रही हैं, कोई नहीं है। कोई मतलब ये किस तरीके से लोग सरकार चुनते हैं अपने, ताकि उनकी ज़िंदगी, उनका बच्चा, उनका घर बच सके। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है कि कोई हो, दिल्ली का शालीमार बाग हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, मेरठ हो, उत्तर प्रदेश पूरा हो, जहाँ देखो आप बुलडोज़र की सरकार चला रहे हैं, मन मुताबिक कहीं पर भी नोटिस लगा दे रहे हैं, फिर बोलते हैं कि हम इसको तोड़ेंगे। अरे भाई आप आकर के सर्वे करिए ना पहले। आप तोड़ने की बात कह रहे हो कि रोड पे ट्रैफिक लगता है, शाम के 5:45 बज रहे हैं, 5:45 हो रहा है, कौन सा ट्रैफिक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये ट्रैफिक की वजह से ही कह रहे हैं ना ये? हाँ, तो ना तो ट्रैफिक है, इनका थोड़ा सा रोजगार, घर के आगे एक छोटी सी दुकान है, महंगाई बेरोजगारी तो आप वैसे भी कम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे दिन का सपना दिखाया था, वो अच्छा दिन तो अभी तक आया नहीं। लेकिन अब इन गरीब लोगों के ऊपर अब आप बुलडोज़र का कहर ढा रहे हैं। मतलब देश को मजाक बना करके रख दिया है। जो लोग हिमायती हैं ना बुलडोज़र के, तो एक बात मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आज न कल तो तुम्हारे घर पर भी बुलडोज़र ज़रूर पहुँचेगा और देख लेना, ज़रूर पहुँचेगा। ये सब तो वोटर हैं, कोर वोटर है। मेरठ कहा जाता है, मेरठ वो शहर है जो बीजेपी का कोर वोटर यहाँ रहता है और यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है और यहीं से विधायक भाजपा का ही बनता है, यहीं से विधायक सांसद भाजपा का ही बनता है। लेकिन फिर वही भाजपा को जिताने वाले सारे लोग 3 महीने से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं अपने घर को बचाने के लिए कि किसी तरीके से हमारा घर बच जाए। एक घर हमने दिखाया, इन्होंने अपना दुकान बंद कर रखा है, सारा माल अंदर में एक्सपायर हो रहा है। सभी का यहाँ पर वही हाल है। सब छोटे छोटे सबके घर के बाहर छोटे से दुकान है और उसको लेकर के पता नहीं कौन सी चिढ़न मच रही है इन लोगों को कि अब बुलडोज़र लेकर के आ रहे हैं और आप घर को तोड़ रहे हैं। आओगे ना तो छोटे छोटे ठल्ले लगा लगा कर बाहर बेच रहे हैं, सामान दुकानों को बंद कर बाजार बना दिया है। इतनी अच्छी अच्छी दुकानें थी यहाँ पर कि लोग तारीफ करते थे और यहाँ अब देखो रात के टाइम समझ सबके यहाँ मिलेगा और इतना तंग कर रखा है हमें आवास विकास वाले ने बहुत ज़्यादा। और खिसा गए यहाँ के सांसद हैं, वो कौन है, पार्षद हैं, उनसे मालूम है क्या करा। अब किस वजह से हम नहीं जानते तुम कौन हो, बोलने की तमीज नहीं, इतनी भद्दी भाषा बोलता है बहुत ज़्यादा। कौन लोग है जो इन जैसे लोगों को इतना सह दिया जा रहा है कि ये लोग आकर के ये बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो, इस तरीके से धमकाते हैं। और जी सुख दुख की सुनने वाला कोई नहीं है, उसके लिए फौरन फोर्स मिल जाएगी। तो ये तो किसी न किसी का हाथ ही है भैया, जब तो वो हार रहे हैं। ये आप लोगों ने खुद से तोड़ना तो तोड़ा। कितना पीछे कर रहे हैं आप लोग? 10 फुट ही है, 10 फुट है। 10 फीट यहाँ से पीछे कर लेंगे।
तो 10 फीट सरकारी जमीन है, बल्कि ज्यादा ही होता 10 फीट सरकारी जमीन है या आपकी अपनी जमीन है? अरे ये तो प्लॉट ही हमारे हैं और नंबर 1 में फ्री होल्ड। हाँ। वैसे भी नहीं है कि लीज पे हो, फ्री होल्ड फिर ये परचेज। क्या फरमान है जो आप लोग पीछे कर रहे हैं, कैसे देख रहे फरमान हैं? क्या, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सही मानते हैं? हाँ, सही मानते हैं। अरे सही क्या, अब हुई इसमें आदमी कर भी क्या सके। फैसला को कैसे देखते हैं, सही देखते हैं या गलत है? ये तो व्यापारियों के लिए तो बहुत गलत है। तो ये क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी का है, ये घर भी है और दुकान भी है ना? घर और दुकान सारी पर दुकान तो खत्म हो गई, दुकान कहाँ रह गई? दुकान खत्म हो गई। दोनों दुकान थे, दोनों खत्म करा दी। 10 फीट कहा गया है इनको पीछे करने के लिए और अब यहाँ पर ये लोग, आप लोग खुद से तोड़ रहे हैं इसको? हाँ जी, खुद ही तोड़ा है सारा, खुद से तोड़ रहे हैं। खुद ही तोड़वाया। तो 10 फीट यहाँ तक आ गया ना, ये वहाँ अंदर तक 10 फीट भी आधे टूटा हुआ है। तो ये बुलडोजर से तोड़ा गया है? नहीं, खुद से तोड़वाया खुद भी। से तोड़ दिया। तो पूरी ये भी टूटेगी फिर? ये नहीं टूटेगी तो एंट्रेंस है हमारी। तो फिर ये क्यों टूटेगी? ये दुकान थी ना भैया पहले। दुकान नहीं रख सकते हैं? नहीं, कॉमर्शियल नहीं रख सकते हम। तो यहाँ पर कुछ और बनाएंगे फिर? नहीं, यहाँ पर घर ही बनेगा। हाँ, घर बनेगा। घर बनेगा, यहाँ पर दीवार हो जाएगी, यहाँ पर बाउंड्री वॉल हो जाएगी। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जो बनी हुई थी, बिजनेस खत्म हो गया? बिजनेस खत्म हो गया है, तो बाहर फट वैसे लगा रखे हैं सब जगह। ये और ये नोटिस वही है ना? हाँ हाँ वही है, वो तो सब टूट गया है ये तो। तो अब मतलब फिर घर खर्च ये सब फिर कैसे चलेगा सारा? अरे भैया ये तो बस ऊपर वाला जाने कैसा होगा क्या होगा, पर हाँ ये है कि सब बंद कर दिया इन्होंने ना कमर्शियल। ये फैसला को कैसे देखते हैं आप लोग? हैं, फैसले को कैसे देखते हैं? फैसला तो बेकार है ही, जिसका वो तो जिस पे पड़ी है चोट वो तो बेकार है ही। कितना सब नुकसान हो गया होगा? भैया सब बर्बाद हो गई, ये समझ लो, जो उनकी जमा पूंजी सब खत्म हो गई। भाई जब कोई बिजनेस बंद होगा तो जब नौकरी छूट गई, ऐसी होता है। ये सरकार से कुछ कहना चाहें आपको? अरे सरकार से क्या कहेंगे, सरकार सरकार सोचे भाई इस बारे में कि आदमी कैसे जिएगा, क्या करेगा अपना, इसके बारे में। अंकल जी आप? तो वही है, सरकार क्या नाम है, इतना बड़ा बेरोजगार पैदा कर दिया इन्होंने, कहाँ जाएंगे लोग बात? मतलब एक झटके में आप लोग पहले रोजगार थे, अब बेरोजगार हो? बेरोजगार हो गया बिल्कुल। यहाँ तो शास्त्री नगर में तो बेरोजगार कर दिया सबको, ज़्यादातर बेफालतू का। 38 मीटर का मकान? ये 38 मीटर का मकान है। इसमें मैंने दुकान बनाई थी। पापा ने कहा अभी तेरा कोई काम नहीं जागरण के अलावा। जागरण बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बहुत कम होने लगे क्योंकि बहुत महंगा होने लगा जागरण। तो पापा ने मेरे को ये ना यहाँ पे मैनेज करके दुकान बनवा के दे दी। अभी छोटी सी दुकान ही बंद हो गई। इसमें लगभग 6 से 7 लाख का माल होगा। हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, यहाँ ध्यान ही नहीं दे पा रहे, ना माल निकल पा रहा, ख़त्म। और ज़्यादातर माल जो है एक्सपायरी वाला है, कंपनी का माल है, एक्सपायरी हो जाएगी। उनका पेमेंट हो चुका, वो एक्सपायरी उठाने आने के लिए नहीं आएंगे। अब आप आगे आइए। यहाँ तक आपकी दुकान सीमित है? यहाँ तक मेरी दुकान जी, अभी भी सारा सामान माल भरा हुआ है? भरा पड़ा है। कोई नॉर्मल आदमी हो, बहुत पतला आदमी, तो शायद जा सकता है। अगर मेरे इतना किसी की कद काठी है तो वो ऐसे करके इस वॉशरूम में जा ही नहीं सकता। कोई बीमार आदमी हो तो वो इस वॉशरूम में जा ही नहीं सकता। ये ऐसे करके अटक रहा हूँ मैं। और आपको अगर इनके वॉशरूम में जाना है तो यूँ टेढ़ा होकर के जाना पड़ेगा आपको, तब आप इनके वॉशरूम में जा पाएंगे। और ये बता रहे हैं कि 13 लोगों का परिवार है, 13 लोग इस घर में रहते हैं, वो इस तरीके से वॉशरूम आना जाना करते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से। और ये सर हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इसको भी अगर तोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारे जीने का भी क्या मकसद है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर ये यहाँ से तोड़ दिया जाता है तो ऊपर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा नुकसान क्या होगा। आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए। ये हम इस परिवार में हम 13 लोग रहते हैं। जॉइंट हमारी ये छोटी सी रसोई है, इसी में सबका खाना बनता है ना। और हॉल नहीं है ना? नहीं, 3 भाई हैं हम, सबको एक एक कमरा मिला हुआ है। 4 फैमिली में मेंबर हैं, एक हमारे पापा, 13 मेंबर हो जाते हैं टोटल। आ जाए अंदर? हाँ, आ जाइए जी। बस यही, इतना ही स्पेस? बस इतना ही स्पेस है। ये छोटा सा मंदिर है, ये हमारा भाई है। और ये ना एक बार ना पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दीवारें इतनी हल्की हैं कि पूछे से ना ईंट निकल गई थी है।
ये छेद हो गया था इसमें। जब पीछे वाले ने इस दीवार में कील ठोकने की कोशिश करी थी तो हमारी ईंट निकल गई थी। अच्छा, ये इतने मजबूत मकान, किसी और का घर था वो? किसी और का घर था वो, तो हमारी ईंट निकल गई थी। तो उसको छुपाने के लिए हमने ये पेंटिंग लगा रखी है इस पर। मतलब किसी और ने इनके घर के, किसी और का घर है इनके दीवार के पीछे, और उसने जब कील लगाने के लिए हथौड़ा चलाया तो इनके दीवार में छेद हो गया। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घरों की जो नींव है वो कितनी कमज़ोर है। और अगर 3 फीट 3.5 फीट जगह जब आप लेंगे तो पूरी घर की नींव एक झटके में हिल सकती है और लाखों का नुकसान इनको एक झटके में हो सकता है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा, एक ये भी बड़ा सवाल उठता है। अब जी, बात आ रही थी सेटबैक वाली। जी, सेटबैक वाली जो बात आ रही थी जी, 3.25 फुट एरिया देना है। इट मीन्स कि यहाँ तक, लगभग यहाँ तक मेरा रूम तो गया सर। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना सर। नहीं सर, बाहर का एरिया अलग है, जो हमारी जगह है ये आपका यहाँ तक टूटेगा? यहाँ तक टूटेगा ये। हाँ, मैं समझ गया। तो इसमें मेरा कमरा तो गया सर, बिल्कुल गया। मैं जाऊँगा कहाँ पर? ये कमरा इनका ख़त्म हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा, मतलब मैं कहाँ रहूँगा? किराए पे जाऊँगा मैं, किराया अलग। जो अभी जॉइंट रसोई चल रही है वो रसोई अलग हो जाएगी, भाइयों से अलग हो जाऊँगा। अलग जाने के लिए तो मुझे अलग सेपरेट मतलब पोर्शन लेना पड़ेगा ना। तो 30,000 रुपये महीना खर्चा तो मेरा वो बढ़ गया। 5 महीने से सिंगल पैनी जिसे कहते हैं 1 रुपया, 1 रुपया नहीं कमाया मैंने 5 महीने से। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि आप मुझे पैसे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे गुरु हैं और इन्होंने ये सिखाया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं सरकार से ये कह रहा हूँ कि सरकार आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आप ये मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम अपनी ज़मीन में भी, हमारी ज़मीन पे भी आप सेटबैक मांग रहे हैं। क्या करना क्या चाहते हो आप? सेटबैक मांग, मेरी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। जब ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है तो इसमें आपका रह क्या गया? आपने फ्री होल्ड, मैंने फ्री होल्ड कराई, आपने फ्री होल्ड कर दी। फ्री होल्ड का मीन्स यही है कि जगह अब ये मेरी हो गई, तो मेरी जगह में आपको सेटबैक क्यों चाहिए? क्यों चाहिए, सही बात है। चलिए हम नीचे चल के बात करते हैं। एक चीज़ मैं एक करना चाहूँगा यहाँ पर कि इनकी ज़मीन यहाँ तक इनका मकान चला जाएगा तो ये कमरा इनका पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं गज से गिन देता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ये बस 11 कदमों का इनका घर बच जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और घर की नींव इतनी कमज़ोर है कि जब बाहर पीछे के घर में कोई हथौड़ा चलाता तो इनके घर में छेद हो जाता है। तो आप सोचिए कि जब बुलडोज़र चलेगा तो शायद पूरा घर भरभरा के ना गिर जाए। ये भी एक डर इन लोगों को लगा हुआ है यहाँ पर। आइए नीचे चल के बात करते हैं। अच्छा, हाँ, आवास विकास ने पैसे खाए, इनसे पैसे खाकर यहाँ करके घर का तोड़वाया। मालिकों ने तोड़वा, हम किराएदार हैं कि 15-15 फुट तोड़ो पूरी दुकान। हमने नहीं तोड़ने दी, हमने 9 फुट ही तोड़ोगे। कह रहा कैसे? जब हमने कहा ना कितने पैसे खाए तो गाड़ी को भग लिया। फिर आया वापस 15 फीट वो करने लगे, फिर उन्हें पीछे हटाया कि हमारी बेइज्जती ना हो। आप लोगों ने विरोध किया है ना? हाँ, विरोध करा सर जी, बतेरा नहीं माने। हमने भाई तुम सबको टाइम दे रहे हो, हमें भी दो। हमें मालिकों ने शटर नहीं उतारने दिया, सेट बैक नहीं करने दिया कि फ्री में खाली हो। 35 साल पुराने हम, किराए का मकान है, किराए की दुकान है, कहाँ जाऊँ मैं? ये आपके, ये दुकान अमन किराना वाली, आप किराया देते थे? किराया बराबर ले रहे हैं। कह रहे हैं 2-3 साल से किराया नहीं, हर 2 तारीख में किराया ले जाते हैं। आज तक हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा बुलडोज़र की गाज गिरी है तो इसी दुकान के ऊपर गिरी है ना? सबसे ज़्यादा यहीं गिरी है। पैसे अब दिखाइए पीछे। हाँ, सब यहाँ गिरी, सारी देख लो। सबसे ज़्यादा अगर बुलडोज़र की मार किसी दुकान के ऊपर पड़ी है, ये कब ये शनिवार को हुआ था। शनिवार के दिन यहाँ पर यही इसी की तस्वीर वायरल हो रही थी ना, 3 बुलडोज़र लगा करके तोड़ा जा। हाँ जी, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्त किया गया। निकल के उन्हें फिर बुलाया गया दोबारा, क्योंकि महीने से चल रहे थे। कह रहे दुकान तोड़ो, बाद में नहीं, अभी तोड़ो। फिर तोड़ी, उसी दिन तोड़ी। गुंडागर्दी गुंडागर्दी और क्या? आवास विकास ने जबरदस्ती तोड़वाई। भाई हम कह रहे हैं पंजा मान लो, मैं टाइम दे दो 1 आध दिन का, कोई टाइम नहीं है। अब पीछे सब देख लो, एक पंजे सब अपने आप तोड़ रहे हैं। मालिकों ने हमें तोड़ने नहीं दी, फ्री में टूट के खाली हो गए फ्री में। अब जब से ये सारी कार्रवाई हुई है तो सेंट्रल मार्केट के इर्द गिर्द रहने वाले कई सारे लोग अब अपने मकान के ऊपर खुद से हथौड़ा चलवा रहे हैं ताकि जो सेटबैक है वो पीछे जा सके। जैसे वो भैया वहाँ जो वो जो तोड़ रहे हैं वो खुद से तोड़ रहे हैं। ये सब तोड़ने रहे, कैमरा लगवा रहे हैं हमारे लिए, कभी कुछ छेड़खानी ना करें हम। ये कैमरा लगवाया जा रहा है यहाँ ऊपर इधर को करके। तो ये अमन किराना स्टोर, ये आपकी दुकान? हाँ, ये हमारी है, सूर्य ज्वेलर्स वालों के बराबर में।
यहाँ पर 3 दुकानें थी, 4 दुकानें, एक अमन किराना स्टोर, एक सूर्या ज्वेलर्स और एक जूते की दुकान। और यहाँ पर जी सड़क पे आ गए मजदूर। हाँ, एक झटके में सड़क पे आ गए। हाँ जी। कितना का नुकसान? सुनवाई कुछ नहीं गरीब की, गरीब आदमी की सुनवाई कुछ नहीं है। देखो जब मकान मालिकों को दिया, हम कह रहे हमने शटर उतारे शनिवार से पहले, नहीं उतारने दिए इन लोगों ने। पता नहीं किसे किसे बुला लिया, 50 जने अपने कुनबे के, रिश्तेदार के, भाई कौन से सब आ गए, उतारने नहीं। हमने हम तोड़ दे रहे हैं साइड बैग, नहीं आवाज़ विकास से तोड़े ना, पूरी तोड़वाने के मुंड में तो अमड़ गए, अन्य हमारी पूरी तोड़ते पीछे तक की। कुछ बचा भी नहीं सर। हाँ बस बचा वही 5-6 फुट बचा है, ये भी जबरदस्ती लड़के बचवा लिए हमने। क्या करें, अब सामने लगा रहे हैं दुकान। ना ये लगा रखा ठिया, ये आपकी दुकान हाँ? है? ये पंखा बेच रहे हैं? किराने की पूरी पंखे बेच, किराने की दुकान में यही बचा और पंखा बेच रहे हैं। हाँ बस सामान निकाला और निकाल लिया, जो दबरा पीछे दबरा भी थोड़ा बहुत। अब ये पंखे बेच रहे हैं, देखो अब पंखे में क्या रोटी निकले। आज के टाइम अरे क्या है, आज के टाइम तो कोई पंखा ले भी नहीं रहा है भैया। इनकी क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम ब्रजेश है, दुकान अमन किराना के नाम से है। ब्रजेश जी का किराना का दुकान था, ठीक ठाक चलता होगा, घर चल जाता होगा? हाँ, घर की रस्ती चल रही थी, 3 वक्त की रोटी तो मिल जाती है। मैं यही रहता हूँ तो भैया का तो मुझे पता है सारा। भैया की दुकान पे हम आ चुके हैं कई बार, बढ़िया चलती है भैया की, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सेंटर मार्ट में, एक तो सेंटर मार्ट का नाम बहुत है, सेंटर मार्ट में ऐसी कोई शॉप नहीं जो नहीं चलती हो। भैया की भी अच्छी चलती थी, लेकिन आज ये देख के हमें बहुत दुख हो रहा है कि भैया की आज पूरी दुकान खत्म कर दी गई है। इनकी दुकान खत्म कर दी गई है, ये सड़क पे खड़ा होकर के पंखा बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। ये मतलब किस तरीके का देश के अंदर मजाक चल रहा है, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। इनकी किराने की दुकान थी, ठीक है आपको तोड़ना था तो आप इनका सामान तो बाहर निकालने देते हैं। सामान थोड़ा बचा निकाल लिया, वो तो हमने, अगर नहीं निकालते तो वो भी थोड़ा दबवा देते हैं। हाँ वो तो हमने निकाल लिया। और एक अच्छा खासा दुकान में बैठने वाला आदमी आज 45 डिग्री की धूप में ये पंखा बेच रहा है। क्या 4 पंखे पूरे दिन में भी बिक जाएंगे तो इनके बाल बच्चे खाना खा लेंगे? आज का नहीं खा सकते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, और उस पर से कोई अपना काम कुछ करना चाह रहा था कि 2 वक्त की रोटी खा सके, तो वो आदमी वो भी नहीं कर सकता। 2 तारीख में किराया ले जा नुकरे, इन्होंने मैं 3-4 साल 5 साल से किराया नहीं दिया। मैंने मुकदमा क्यों ना ठोकर नहीं दिया था 4-5 साल से, कुछ लगाते बराबर किराया ले जा। 2 तारीख में करे किराया नहीं दिया, मैंने किन्ने किराया नहीं दिया, मैंने हर महीने ले जाते किराया सबसे। वो है ना झूठा रोप दिखाने के लिए, फंसाने के लिए, किराया नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, तोड़ने का बहाना। हाँ। पूरी तरीके से इनकी दुकान ध्वस्त कर दी गई है। यहाँ पर बेतरीके बुलडोजर चलाया गया, मतलब कोई सुनवाई नहीं ऐसी कि मतलब एक झटके में अर्श से फर्श की कहानी जैसे आप लोगों ने सुनी है ना, तो उसी तरह ब्रजेश जी की कहानी एक झटके में अर्श से सीधा फर्श पर आ गया यार, पंखा बेच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को योगी आदित्यनाथ तक भी पहुँचाया जाए ताकि देख लें वो कि मेरठ जो आपका गढ़ माना जाता है, यहाँ के 90% तो लोग भाजपा को ही वोट करते होंगे, इसके अलावा तो किसी को नहीं करते होंगे। और उनके गढ़ में उन्हीं के हिंदुओं के साथ आज क्या हो रहा है, ये वीडियो योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाइए। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, क्योंकि ये एक तरीके का यहाँ पर गुंडागर्दी हो रहा है। किसी को भी उठा करके दुकान के बाहर फेंक दिया जा रहा है, घर के बाहर फेंक दिया जा रहा है, उसके बाद बुलडोज़र चला दिया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को उन आला अधिकारियों तक पहुंचाइए, सरकार में बैठे उन मंत्री उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, ताकि इन लोगों के घर बच जाएं।